500 वर्षों के बाद जो है भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो गया है अयोध्या में। और इसके बाद जो है दीपों को लेकर 28 लाख से ज्यादा दीप जो है अयोध्या में जलाए जाएंगे। इसको लेकर विशेष तैयारी भी की गई है। हमारे साथ बीजेपी की सांसद हैं कमलजीत शरावत जी। मैम, सबसे पहले तो क्या कहेंगे दिवाली को लेकर इस बार जो तैयारी अयोध्या में है और 500 वर्षों के बाद प्रभु श्री राम का जो भव्य मंदिर बनाया। सैकड़ों सालों का संघर्ष था, लोगों की प्रतीक्षा थी और अंत में भगवान रामलला जी का प्राण प्रतिष्ठा हुई। हम सब ने जनवरी में देखा और अब पहली दिवाली है जब रामलला अपने घर में जिस तरह से स्थापित होने चाहिए वो हैं। तो ये किसी भी भारतीय के लिए बहुत गर्व की बात है और हम सब इस दिन का बहुत सालों से इंतजार कर रहे थे। तो मैं इस अवसर पर सबको बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और भगवान राम का राम राज्य भारत में स्थापित हो, ऐसी कामना करती हूँ। जिस तरीके से अगर हम बात करें, अयोध्या में मंदिर बना है लेकिन इतने सालों तक इंतजार करना पड़ा। त्रेता युग में भगवान ने 14 साल का वनवास किया, लेकिन कलयुग में 500 वर्षों के बाद, और वो भी मोदी सरकार के कार्यकाल में मंदिर बनाया। देखिए, सैकड़ों सालों से हजारों लोगों ने कुर्बानी दी और वो लोग हमेशा मंदिर का सपना लेकर भगवान से मांगते रहे कि आपकी प्राण प्रतिष्ठा कब होगी। भगवान राम सबकी इच्छा पूरी करते हैं, लेकिन वो अपने घर में कब स्थापित होंगे। सौभाग्य की बात है कि 2019 में ऑनरेबल कोर्ट का फैसला आने के बाद मंदिर की शिलान्यास किया गया और 2024 में भव्य राम मंदिर सभी जनता ने अपने सहयोग से बनाया। तो इससे बड़ा सौभाग्य भारत का हो नहीं सकता, हमारी पीढ़ी का हो नहीं सकता, जिन्होंने राम मंदिर को बनते हुए देखा है। मैम, जिस तरह से अगर हम बात करें दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार, जो कह रहे आयुष्मान योजना को लेकर, जो पीएम मोदी ने कल 70 वर्ष के बाद जो किया है कि सबको तोहफा मिला है दिवा एक तरह से बुजुर्गों के लिए, लेकिन वो कह रहे हैं कि दिल्ली में इसलिए लागू होने की आवश्यकता भी क्या, एक व्यक्ति भी इसका लाभ नहीं उठा पाएगा क्योंकि उसमें इतनी शर्तें हैं, इतने नियम कानून है कि उसका कोई फायदा दिल्ली की जनता नहीं उठा सकती। संजय सिंह ने दिल्ली के किसी भी हॉस्पिटल में चले जाइए आप, गंगाराम में, बीएलके में, किसी भी हॉस्पिटल में जाएंगे, वहां पर दिल्ली के अन्य राज्य से हमारे साथी भाई बहन आकर अपने आयुष्मान कार्ड से इलाज कराते हैं। दिल्ली देश की राजधानी है, सबको ये फैसिलिटी होनी चाहिए, लेकिन कितना दुर्भाग्य है कि दिल्ली के लोगों को ये सुविधा प्राप्त नहीं है। दिल्ली के लोगों को अगर 5 लाख का आयुष्मान कार्ड मिलता तो आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल का क्या जा रहा था। पूरे भारत में इसे लागू किया गया सिवाय बंगाल और दिल्ली के। 5 लाख का कार्ड अगर हाथ में हो तो हम किसी भी हॉस्पिटल में जाकर अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। और दिल्ली जिस तरह से प्रदूषित शहर बन गया है, गंदगी का शहर बन गया है, चारों तरफ अव्यवस्था है, उसमें स्वास्थ्य के ऊपर बहुत बड़ा सवाल है और ऐसे में आयुष्मान का होना बहुत आवश्यक है। और जो कह रहे हैं वो अपने मोहल्ला क्लिनिक और सरकारी हॉस्पिटल्स का रिपोर्ट कार्ड चेक करें कि कितने फर्जी टेस्ट हुए हैं और एक एक नंबर से कितने टेस्टों को बुक कराया गया। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि न्यूयॉर्क टाइम्स में उनकी मोहल्ला क्लिनिक की तारीफ हुई और वो अपने अस्पताल को कह रहे हैं कि हमारी जो अस्पताल है दिल्ली के वो वर्ल्ड क्लास है, वहाँ हर दवाइयाँ मुफ्त मिलती हैं, अच्छी फैसिलिटीज हैं। और वो ये कह रहे हैं बुजुर्गों को आयुष्मान योजना, या फिर ओवरऑल कह रहे हैं जिसके पास बाइक भी होगी वो भी आयुष्मान का लाभ नहीं ले सकता, तो ये बेकार योजना है, कोई मतलब नहीं है। 70 साल से ऊपर की आयु के कोई भी बुजुर्ग, वो किसी भी आर्थिक स्थिति में हो, सबको अलग से 5 लाख की योजना प्रधानमंत्री जी ने दी और इस योजना को जब दिया तो हर व्यक्ति इससे लाभान्वित होता। आज जब इसे दिल्ली में लागू नहीं किया तभी हमें उन बुजुर्गों की खातिर कोर्ट में जाना पड़ा, दिल्ली के 7 सांसदों को, और कोर्ट से हम प्रार्थना कर रहे हैं कि ये आयुष्मान लागू हो ताकि दिल्ली के लोगों को फायदा मिले। तो उन्हें शर्म आनी चाहिए झूठ बोलते वक्त। धन्यवाद। तो हमने बातचीत करी बीजेपी सांसद कमलजीत शरावत से। वीडियो जर्नलिस्ट अभिमन्यु के साथ मैं हिमांशु दुबे, डेली 24 भारत, दिल्ली।